जब मैं नार्सिसिस्ट फैमिली के बीच था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट के बीच था, तो वहाँ पे पूरी तरीके से मेरा ग्रोथ रुक चुका था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, सारी चीज़ों में फ़ेल क्यों होता जा रहा हूँ। उस फेलियर का मुझे रूट कॉज़ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब टॉक्सिसिटी, वो नार्सिसिस्ट अटैक इतना ज़्यादा मेरे पे हावी हो चुका था कि मैं उस टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हुए सिर्फ एक ही बात सोचा करता था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, क्योंकि मैं उस वक्त कैपेबल भी नहीं था, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये इस कॉन्फिडेंस ना होने का रीज़न था फ़ियर। नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट, नार्सिसिस्ट फैमिली की वजह से जो मेरे अंदर फ़ियर डेवलप हो गए थे, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और मेरे बिलीफ को ख़त्म कर दिया था। इसलिए मुझे खुद पे यकीन नहीं होता था कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ अपने लाइफ में। मैं इतना वीक हो चुका था, मेंटली टायर्ड हो चुका था, मेंटली इल हो चुका था। बहुत सारे सिचुएशंस में मैंने लाइफ गिव अप कर दिए थे। अवेकनिंग होने से पहले मेरी बॉडी में मेरे स्ट्रेंथ होने की बजाय फ़ियर था। मेरे बॉडी में जो एक पावर होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो सब होने के बजाय एक फ़ियर था। मतलब पूरी तरीके से मेरा बॉडी फ़ियर को फीड कर रहा था। इतना ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी को मैं उस वक्त झेल रहा था। और यही फ़ियर ही ब्लॉकेज है, ये फ़ियर ही ट्रॉमा है। जो आपको अटैक्स मिलते हैं वो ट्रॉमा फ़ियर के फॉर्म में आपके अंदर स्टोर हो जाते हैं, जो आपको कभी भी आपके लाइफ में स्टेप लेने नहीं देते। आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ्स डाल देते हैं कि आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आप किसी भी काम लायक नहीं हो, आप किसी भी चीज़ के कैपेबल नहीं हो। हर तरीके से ये फ़ियर आपको तोड़ देता है और आप इतना डर जाते हो कि आप उस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जबकि वहाँ रहते हुए आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा उनको हो रहा है जो आप पे अटैक कर रहे हैं। आपके टॉक्सिक फैमिली, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसका रीज़न है ये फ़ियर, क्योंकि ये फ़ियर आपको एकदम कन्विंस कर देता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप ज़ीरो हो। आप नार्सिसिस्ट फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हो, उनके बिना आप ज़िंदगी एक पल भी नहीं जी सकते। ऐसा माइंडसेट हो जाता है, इतना नेगेटिव। तो इतना नेगेटिव माइंडसेट होने के बाद कोई भी ये नहीं सोचेगा कि लाइफ में सक्सेस होना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। वो सिर्फ ये सोचेगा कि यहाँ से या तो निकले कैसे, या तो अगर वो नहीं निकल पा रहा है तो वो सिर्फ अपने आप को सर्वाइवल स्टेट में ले आएगा। वो एकदम ऐसे करके सिकुड़ जाएगा कि डर लगेगा उसे कि बस इस तरीके से सिचुएशन किसी तरीके से कट जाए। और यही फ़ियर मेरे अंदर था बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मैं कभी कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाता था। सिचुएशन जब बहुत हार्श हुआ, बहुत नेगेटिव हुआ, तो मुझे अंदर से एक पुश मिला। तब जाके मैंने एक स्कूल टीचर का जॉब किया एज अ मैथ टीचर सीबीएसई स्कूल में। वहाँ से मेरी एक्चुअल जो ट्रेनिंग होती है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आने की, वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। क्योंकि मैं मैथ टीचर था तो वहाँ पे मुझे बहुत से बच्चों को हैंडल करना पड़ता था। एक बार में 40, 50, 60 बच्चों को हैंडल करना होता था। और मेरा नार्सिसिस्ट फैमिली में रहने की वजह से मेरा नर्वस सिस्टम इतना डाउन हो गया था कि मेरा माइंड कोई भी चीज़ को तुरंत एक्शन में नहीं आता था। मेरा माइंड एक्शन में नहीं आ पाता था तुरंत, बहुत लेट रिएक्ट करता था। 10 बार किसी चीज़ को सोचता फिर जाके वो रिएक्ट करता था। मतलब माइंड बहुत स्लो वर्क करने लगा था उस फ़ियर की वजह से, ट्रॉमाटाइज़ होने की वजह से। तो मेरी ट्रेनिंग मेरे अंदर से फ़ियर, मेरा नर्वस सिस्टम का फास्ट वर्क करना स्टार्ट तब हुआ जब मैं
स्कूल को ज्वाइन किया, जब मैं अपना वो जॉब स्टार्ट किया, और मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे वो जॉब मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, और वो भी मैथ्स पढ़ाना है। मैथ्स पढ़ाना बहुत टफ़ होता है। लेकिन मेरा इंटरव्यू हुआ, डेमो हुआ, और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। फाइनली मैं अगले दिन से स्कूल ज्वाइन किया और अपना काम स्टार्ट किया। उस वक्त शुरुआत के 3-4 महीने, 5 महीने बहुत प्रॉब्लम हुए, क्योंकि मैं क्विक रिएक्शन नहीं कर पाता था। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के, तो डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरीके से हैंडल करना होता है बच्चों को। आप सारे बच्चों को एक तरीके से टैकल नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चे आप पे हावी हो जाएंगे, बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे, बच्चे बोलेंगे टीचर अच्छा नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे, और मैंने ये सब किया। मुझे ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। मेरे ख़िलाफ़ टीचर्स ने पॉलिटिक्स भी किए। वैसे टीचर्स ने पॉलिटिक्स किया जो मेरे से 15 साल सीनियर हैं, जो उस स्कूल में रह के पूरी ज़िंदगी गुजार दिए हैं, ऐसे टीचर्स ने। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में यही होता है, अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो जो बूढ़े टीचर्स हैं वहाँ पे, उनको आपसे जलन होने लगेगा, और वो भी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर थे। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मैं अच्छा करने लग गया। मैं अपना पूरा एफ़र्ट डाला, क्योंकि मैथ्स पढ़ाना होता है, तो मैथ्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के करना होता है। बच्चे आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपको क्लैरिटी देनी होती है बच्चों को। अगर आप नहीं दिए तो बच्चे के सामने आपका इमेज ख़राब हो जाएगा, और आपकी जॉब भी जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में काफ़ी खुद पे होमवर्क करना, फिर चीज़ों को करना, और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता था, आपको फिर कॉपी भी चेक करना है। अगर कोई गार्जियन आ गए आप बच्चे के बारे में पूछने में, तो उन गार्जियन को भी आपको जवाब देना होता था, ये सारी चीज़ें। और जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाने पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान यहाँ भी होना चाहिए कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब कुछ। तो इस तरीके से मेरा जो माइंड है बहुत धीरे धीरे फास्ट वर्क करने लग गया, प्रैक्टिस होने लग गई। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन ने, गॉड ने जानबूझ के ऐसा काम दिया है मुझे कि मैं उस काम में जाऊं, और मेरा माइंड जो है बहुत स्लो काम कर रहा था फ़ियर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, वो अब धीरे धीरे फास्ट वर्क करने लगे। मतलब मेरी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, और ये प्रैक्टिस लगभग 1 साल तक चला। क्योंकि जब आप सेशन ज्वाइन करते हो तो बीच में स्कूल नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा 1 ईयर एक सेशन कंप्लीट करना होता है। तो इस बीच मैं वहाँ पे पूरी शिद्दत से मेहनत करने लगा, अपना काम करने लगा। वहाँ पे मैं बच्चों को लर्निंग नहीं दे रहा था, लर्निंग मेरी हो रही थी। मेरी अंदर जितने भी फियर्स, ट्रॉमा रिलीज़ हो रहे थे, वो सब हो रहे थे। तो इस तरीके से भी मेरी हीलिंग हो रही थी। ये मेरा हीलिंग स्टार्ट हुआ जब मैं आइसोलेशन में था, और आइसोलेशन से जस्ट बाहर निकला था। यहाँ से मेरी फीलिंग स्टार्ट हुई। उस वक्त मैं नार्सिसिस्ट फैमिली से दूर नहीं हुआ था, वहीं पे था। क्योंकि गॉड चाह रहे थे कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी, वो स्टैमिना, वो मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब डेवलप हो, तब जाके नार्सिसिस्ट फैमिली से मैं दूर रह पाऊँगा, कहीं बाहर रह के जॉब कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे शायद तैयार किया जा रहा था। तो उस स्कूल में मैंने पूरा काम किया 1 साल तक, और बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मेरे कंप्लेंट्स, कुछ कंप्लेंट झूठे थे, कुछ कंप्लेंट वाकई में सच थे। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो गलती हुई मेरे से, मैंने गलतियाँ की बहुत सारी। इस वजह से प्रिंसिपल से मुझे डांट सुनना पड़ा, क्योंकि और उस स्कूल में सबसे यंगेस्ट टीचर था मैं, एट द एज ऑफ 22। तो इस तरीके से मेरा वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, वो ट्रेनिंग चलता रहा, और फाइनली वो टाइम आ गया कि मुझे अब स्कूल को गुड बाय बोलना था। क्योंकि अब मेरा अंदर से कॉलिंग आ रही थी कि अब नेक्स्ट रियलिटी में जानी है। जिस पर्पस के लिए स्कूल जॉब दिया गया था, वो हो चुका था। तो इस तरीके से मैंने उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद मैं घर पे बोल दिया कि मैं छोड़ चुका हूँ, और आगे नेक्स्ट बाहर जॉब देखना स्टार्ट किया। और फिर
तो इस तरीके से वो मेरा पहला स्टेप था घर के बाहर निकलना। और जब वो जॉब कर रहा था तब भी मेरे ऊपर निगरानी रखी जाती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कौन मेरा फ्रेंड है, कौन मेरा गर्लफ्रेंड है, सारी चीज़ों पे मेरे नार्सिसिस्ट फादर मदर सब इस तरीके से निगरानी रखे हुए थे, क्योंकि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा उनकी कैद में था कि मुझे सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से घर, बहुत ज़्यादा हुआ तो शाम में इधर उधर भटक गए, घूमने चले गए, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी ज़्यादा टाइटनेस थी, इतने ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्शंस थे। ये रेस्ट्रिक्शंस तो लड़कियों पे होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर था, मेरे नार्सिसिस्ट मदर ने लगा रखा था। और वो मेरा नहीं सुनती थी, बाकी जितने भी रिलेटिव्स था उनको सुनती थी, वही उन्हें सच लगता था, उन्हीं की बातें उन्हें सही लगती थी और मैं कुछ बोलता था तो उन्हें गलत लगता था। तो ये मेरी यहाँ आइसोलेशन से जब मैं निकला था तो ये मेरा फर्स्ट बाहर निकलना था। उसके बाद से मैंने जब स्कूल छोड़ा तो बाहर जॉब देखना ट्राई किया जो घर से दूर हो सके, और मैं देखते देखते फाइनली एक घर से दूर मुझे एक जॉब लगा प्राइवेट आईटी कंपनी में, जहाँ मैंने उस जॉब के थ्रू अपने घर से डिस्टेंस बना पाया। और वो जॉब मुझे इसलिए लग पाया क्योंकि मुझे 1 साल ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए जब आपकी रियलिटी चेंज होती है, आपको कुछ एक्शन लेने बोला जाता है, तो वो एक्शन लेने के पीछे कोई रीज़न होता है, कोई पर्पस होता है, और वो पर्पस आप ही के लिए होता है, इसलिए उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्कूल ज्वाइन करने के लिए गया था इंटरव्यू के लिए, तब मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या था। बस मुझे बोला गया था आपको रेडी करना है, रेडी करके आपको ये टॉपिक दिया गया था, मुझे उस टॉपिक को बच्चों को डेमोस्ट्रेट करना था। मैं डेमोस्ट्रेट किया और फाइनली बाद में मैडम ने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप नेक्स्ट डे से आ सकते हो। तो ये पर्पस जो है आपको सिखाता है, कुछ ट्रेनिंग देता है नेक्स्ट रियलिटी में जाने के लिए। अगर वो स्कूलिंग मेरी नहीं हुई होती तो मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर पाता, वहाँ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, नार्सिसिस्ट से दूर नहीं जा पाता। इसलिए जो एक्शन आता है उस एक्शन को लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर मैं नहीं लेता उस एक्शन को तो मैं उसी घर में, नार्सिसिस्ट घर में सड़ता रहता, घूमता रहता, और फाइनली मैं सुसाइड भी कर चुका होता, क्योंकि मेरी हालत एकदम जिंदा लाश की तरह हो गई थी।